ओके चलिए तो वीकेंड पे मैं था वहाँ पर ऑब्वियसली, और हमने बात भी की थी उस लोकेशन से, और काफ़ी शानदार जगह है वो, और वेदर भी अच्छा था। अच्छा, मेरी फ़्लाइट उस दिन इतनी लेट हो गई थी आहिस्ता, वापसी में मैं मतलब रात को करीब करीब 1 बजे के करीब घर आया। की वजह से या जो दिल्ली में डिलेज हुए हैं उसका पूरा हाँ, लेकिन ये पूरा मुंबई में भी डिले था, सारी की सारी फ्लाइटें लेट थी, और मेरे ख्याल से ऑब्वियसली हम बिग स्टॉक्स में भी इसकी चर्चा करेंगे, एक ट्रैवल टूरिज्म पीक पर है। मेरे ख्याल से नॉर्थ के कोहरे से एक इम्पैक्ट पड़ा था ऑब्वियसली, पूरी सारी फ्लाइटों में, और जो हॉपिंग फ्लाइटें थी उनका ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट पड़ा होगा, लेकिन खैर एक इम्पैक्ट तो था। खैर लेकिन वो जगह काफी शानदार बनी है। अनुज, गिफ्ट सिटी पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। कंसिडरिंग आपने वहां पर पूरा दिन बताया है, आप सिंगापुर गए हैं, आपने हांगकांग में काम कैसा होता है वो देखा है, हमने देखा है नैस्डैक कैसे काम करता है, क्या उसी लाइंस पर दरअसल ये गिफ्ट सिटी अब तैयार की गई है? क्या हम उसी लीग में जाएंगे? देखिए, वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई सिटी जा सकती है उस लीग में तो गिफ्ट सिटी जा सकती है। वो प्लानिंग उस हिसाब से की गई है आहिस्ता। उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। वो सिटी जो है वो एक 17 किलोमीटर के पेरिफेरी में बनी है, और वो पूरी की पूरी 17 किलोमीटर में एक नीचे टनल बनाई गई है, और सारी की सारी यूटिलिटीज़ वगैरह सब वहीं पर। आप हमारे ऑफिस से बाहर निकलते हैं हमेशा खुदाई हो रही होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ नीचे कोई पानी लीक हो गया हो या गैस लीक हो गया, कुछ हो गया हो, तो पूरा खोदना पड़ता है। वहाँ पे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारी पार्किंग अंडरग्राउंड है, और सारी की सारी टनल, सारी की सारी सप्लाईज अंडरग्राउंड है। तो कुछ भी दिक्कत होगी आपको कंट्रोल रूम से पता चल जाएगा कहाँ पर है, और वहाँ जाके आप उसको ठीक कर देंगे। तो वो अपने आप में एक सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। 10 साल के बाद आप वो देखेंगे। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं मतलब कुछ इमेजेस ली थी मैंने, जैसे कैसे नई नई बिल्डिंग्स आ रही हैं। आप जैसे न्यूयॉर्क, लंदन की डेवलपमेंट देखेंगे तो वो 100 साल पहले जो बिल्डिंग्स बन रही थी, वो एग्जैक्टली सेम इमेज आपको गिफ्ट सिटी में दिखाई देगी। उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर कोई सिटी बन सकती है तो ये बन सकती है। जैसे मैं उस दिन भी कह रहा था, मैं हंसी मजाक में नहीं कह रहा था कि हमको एक ऑफिस वहाँ भी, एक स्टूडियो वहाँ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग वहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं। खैर चलिए, अब शुरुआत करते हैं। इसकी हम पूरी बात करेंगे डिटेल में। 2024 की शुरुआत कर रहे हैं, और 2024 के लिए मैं एक मंत्र आज लेकर आया हूँ, क्योंकि हम रोज बात करते हैं बाय सेल, यहाँ लिया यहाँ बेचा, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। इंडिया में ब्रेकआउट है, और इंडिया की इकोनॉमी में ब्रेकआउट है, इंडिया की मार्केट में ब्रेकआउट है, और अब आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। देखिए, मुझे दुख होता है जब ऐसी मार्केट में भी अगर लोग पैसा नहीं बना पाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि लोग कोशिश करते हैं कि हम मार्केट से ज़्यादा क्यूट बने। आपको मार्केट से ज़्यादा क्यूट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मार्केट के साथ चलने की ज़रूरत है, बाकी मार्केट आपका काम कर देगा आपके लिए। 2024 का एक मंत्र लेकर चल रहा हूँ, गेट रिच, अमीर बनिए। भारतीय मार्केट एक बहुत बड़े बुल मार्केट में है, उस बुल मार्केट में पार्टिसिपेट करिए, घबराइए मत। मार्केट्स में डिक्लाइंस आएंगी, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मार्केट में डिक्लाइन आएगी। एक डिक्लाइन की शुरुआत शायद हमने फ्राइडे से ही देख ली है। पॉसिबल है कि ये जनवरी में एक फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी करेक्शन आ जाए मार्केट में, ये भी पॉसिबल है, लेकिन अपने अच्छे शेयर्स को आइडेंटिफाई करके रखिए और हर गिरावट में खरीदिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप का मूव अभी काफ़ी पेंडिंग है। 24,000 से 25,000 भी पॉसिबल है। ऑब्वियसली बीच बीच में मैं फिर कह रहा हूँ कि बीच बीच में करेक्शन आएंगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पर फोकस करिए, थोड़ा सा अपने आप को पुअर क्वालिटी स्टॉक से बचा कर रखिए। आहिस्ता चलिए, तो थोड़ा सा संभल कर चलना है, लेकिन 2024 का एक साल ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा अनुज। कंसिडरिंग रेट कट ग्लोबल मार्केट फ्रंट पर आती हुई दिखाई देगी, शायद आरबीआई भी उसी तर्ज पर यहाँ पर कटौती करे, लेकिन बड़ा इवेंट हमारे लिए इलेक्शंस है। तो एक आम निवेशक को इस 2024 के साल को अप्रोच कैसे करना है, कंसिडरिंग 2023 में बहुत ही बड़ी और बहुत ही बम्पर रिटर्न हमने कमाए हैं? देखिए, सिर्फ साल चेंज हुआ है, बाकी अदरवाइज मार्केट में कुछ एज सच चेंज नहीं हुआ। सिर्फ कैलेंडर ईयर का एक डेट चेंज हुई है। उसमें कई बार क्या होता है, लेकिन लोग छुट्टी से आते हैं, उसके बाद फ्रेश आपके ईयर प्लान्स बनते हैं, आपके फ्रेश कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एलोकेशंस फ्रेश बनती हैं, ये सब होता है। हश्ता 2024 में मैं कह रहा हूँ आपको 2 थीम्स पर फोकस करना है। 2 थीम्स मेन है, एक है ग्लोबल और दूसरी हश्ता है लोकल। और उसका मैं आपको दोनों का कारण बताता हूँ। जैसा आपने कहा ही, लोकल थीम रहेगी यहाँ पर अर्निंग्स, और ग्लोबल थीम रहेगी फेड रेट कट और सॉफ्ट लैंडिंग। करेक्ट। ये यूएस में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा क्यों रहने वाला है, और ये पूरी की पूरी दुनिया को एक इम्पैक्ट करने वाला है। उसका कुछ हिस्सा शायद हमने ऑलरेडी प्ले कर लिया है, कुछ हिस्सा प्ले हमको करना है।
तो आपको क्या करना है, आपको ये दोनों की दोनों थीम्स प्ले करनी है इस साल। अब इन दोनों थीम्स को कैसे प्ले किया जाएगा इसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। पहले आते हैं ग्लोबल थीम पर, और ग्लोबल थीम पर मैं 3 सेक्टर्स पर फोकस करने वाला हूँ। सबसे पहला है आईटी। क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा यूएस में तो वैल्यूएशन पर इम्पैक्ट करेगा, और अगर सॉफ्ट लैंडिंग होगी यूएस में और रिसेशन नहीं आएगा तो कंपनियों के लिए मैक्रो पॉजिटिव है ये। और ये कॉम्बिनेशन जो है वैल्यूएशन का रीसेट और मैक्रो पॉजिटिव, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव रहने वाला है। हालांकि एक चीज़ मैं फिर बता दूं, 11 तारीख को इन्फोसिस और टीसीएस दोनों नंबर्स लेकर आने वाले हैं, और हो सकता है कि ये नंबर्स आपको फिर खराब लगे कंपेरेटिवली। आप कहेंगे कि जितनी तेज़ी हुई है उसके हिसाब से, बिल्कुल ये बात मार्केट जानता है कि शायद इस क्वार्टर के नंबर्स भी अच्छे ना हो, लेकिन ये जो थीम है ये अगले मतलब इस साल के लिए, जो पिछले क्वार्टर के नंबर्स थे उसके लिए नहीं है। दूसरा मेटल्स में हमने एक बहुत बड़ी तेज़ी देखी है, और एक सुपर साइकिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसका मुझे एक इंडिकेशन लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि मेटल्स में शायद आप बहुत वेल्थ क्रिएट करेंगे इस साल। मेटल्स में इन्वेस्टमेंट का अप्रोच यही होता है कि आप एंट्री लें और उसके बाद एक स्टॉप लॉस रखें 5 से 10% का। अगर वो लग गया तो बैड लक, नहीं लगा तो वो आपको एक लाइफ की बड़ी ट्रेड देगा। उसके बाद आपको अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एडजस्ट करते रहना। और तीसरा केमिकल्स। 2 महीने से हम एक चीज़ कह रहे हैं दिवाली के टाइम से कि केमिकल्स में एक बास्केट बनाइए। केमिकल्स में आपको बहुत पैसा बनने वाला है इस साल। तो ये हो गई ग्लोबल थीम। अब आइए आप डोमेस्टिक थीम पर। डोमेस्टिक थीम में क्या चलेगा? डोमेस्टिक थीम में एनीथिंग रिलेटेड टू जो आपको बाहर दिख रहा है। सड़क पर निकल जाइए, एयरपोर्ट पे चले जाइए, किसी भी कहीं भी चले जाइए, आपको क्या दिख रहा है? हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर फोकस करिए और बस अच्छी क्वालिटी के स्टॉक पे फोकस करिए। हाई डेट वाली कंपनियों से बचिए, और इसमें आप फोकस करिए इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कोई भी कंपनी उठा लीजिए, कोई भी अच्छी कंपनी उठा लीजिए, आपको पैसा बना के देगी। कैपिटल गुड्स, यहाँ पर 3-4 अच्छे नाम, उनमें रिस्ट्रिक्ट रखिए अपने आप को। रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट में आप बस 3-4 खराब नाम छोड़ देना, उसके अलावा कोई भी रियल एस्टेट स्टॉक उठा लेंगे। उसने आपको 2023 में पैसा बना के दिया, और 2024 में भी रियल एस्टेट बड़ा पैसा बना के आपको देने वाला है। हम अभी मिड साइकिल तक भी नहीं पहुंचे हैं रियल एस्टेट में। पावर में बहुत पैसा बनने वाला है। एनटीपीसी, बाकी टाटा पावर, इन सब में आपने मूव्स देखे ही हैं। पीएफसी, आरईसी में किस तरीके के मूव्स रहे हैं। मेरे ख्याल से 2024 में भी वो कंटिन्यू करेगा। सीमेंट मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है। हमने बात की थी लास्ट ईयर भी सीमेंट के बारे में, और आज हमारे बिग स्टॉक्स में भी सीमेंट फोकस में रहने वाला है। ये एक और थीम रहने वाली है। उसके अलावा डोमेस्टिक कंजम्पशन पर फोकस करें। सारे के सारे लीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, मतलब जो आपको नाम अच्छा दिखे ना, सब में पैसा बनने वाला है इस साल। और उसके अलावा होम इंप्रूवमेंट एक बहुत बड़ी थीम रहने वाली है। क्यों? क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि मेरा घर अब अच्छा हो, और थोड़ा बड़ा घर हो और थोड़ा अच्छा घर हो, उस पर हर कोई फोकस करने वाला है। और ये मेरे ख्याल से एक और थीम होने वाली है। तो थीम्स की कमी नहीं है। कमी होगी 2 चीज़ों की आपके पास, या तो पैसे की या फिर माइंडसेट की। बड़ा सोचिए, मतलब क्या होता है ना, हमारा हजदा, हम सब ना मिडिल क्लास से आते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडिया जो मतलब ग्रो कर रहा है, एक आप सिर्फ एक स्पेशल सुपर रिच कैटेगरी के 1-2% के लोगों को छोड़ देना, उसके अलावा हम ना बड़ा नहीं सोच पाते हैं कभी भी, क्योंकि रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती। हाँ, रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती। दूसरा, अगर आपने मार्केट में सपोज 5 लाख लगा दिए, वो 5 लाख का 7 लाख बन गया ना, लोगों को लगता है अरे कितना पैसा बन गया मेरा। वो सोच ही नहीं पाते कि 5 लाख का 50 लाख या 5 करोड़ भी बन सकता है। ठीक है ना? तो वो इक्विटी मार्केट का मैजिक ही यही है। इक्विटी मार्केट बना ही इसलिए कि आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सके, अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में हो। क्योंकि इक्विटी मार्केट्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर कोई रूल नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में आपको रूल है कि इतना ही पैसा बनेगा आपका, ठीक है। रियल एस्टेट में भी आप बियॉन्ड अ पॉइंट एक पर्टिकुलर लेवल पे ही आपकी ग्रोथ होगी, वो भी हाई टिकट में। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर अगर आपने ढंग की स्टॉक्स ले लिए और ढंग के साइकिल में ले लिए तो बहुत पैसा बनेगा। आप वो अप्रोच रख सकते हैं या नहीं। आज हम थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं पूरे साल के फोकस के लिए। डे ट्रेडिंग पर हम आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज़्यादातर लोग फोकस करें इस साल, थोड़ा सा अपने आप को इन्वेस्टमेंट फोकस बनाने के लिए। एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ ना इस साल हो जाए, कि थोड़े से हमारे जो F&O वर्सेस कैश है ना, मतलब पार्टिसिपेशन जो है, थोड़ा कैश में ज़्यादा बढ़े, डिलीवरी में ज़्यादा बढ़े, और F&O में थोड़ा कम हो। F&O में कम ना भी हो तो एटलीस्ट कैश और डिलीवरी में बढ़े, ताकि एटलीस्ट प्रपोर्शन कैश और डिलीवरी का बढ़े। जो 99% F&O से वॉल्यूम आ रहे हैं, 1% कैश से, ये मुझे थोड़ा सा तंग करता है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा कैश में वॉल्यूम से। तो 2023 में जो गेन्स बने, जो आप कह रहे हैं, मैं ये समझ रही हूँ कि यहाँ से बड़ी तेजी की एक नींव रची गई है। बिल्कुल रखी गई है। अब यहाँ से वो आपने जो भी कमाया, ठीक है, लेकिन अब ये मल्टी बैगर्स और 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना की एक नींव रची गई है। बिल्कुल रखी गई है। और एक और चीज़ बोलूँ मैं आहिस्ता, कई लोग सोचते हैं ना कि
2023 में निफ्टी चला 19% चला, ठीक है, उसमें से भी ज़्यादा ये मूव जो है नवंबर और दिसंबर लास्ट के 2 महीने में आया। उसके अलावा भी अगर आप कंपेयर करेंगे ना हमारी मार्केट को, लार्ज कैप मार्केट को, नैस्डैक ने मेरे ख्याल साल 40% का रिटर्न दिया है शायद। कुछ और बड़ी मार्केट्स में देख रहा था, इवन एशिया की 3-4 मार्केट्स में देख रहा था 30% रिटर्न दिए सबने। कई लोग बोलते हैं ना कि एफआईएस ने तो मिस कर दिया रैली। अरे एफआईएस ने यहाँ मिस कर दिया, लेकिन उन्होंने बाहर बहुत पैसा बनाया। उनके पास, हमारे पास तो रिस्ट्रिक्शन है कि हमको यहीं इन्वेस्ट करना है, भाई उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उन्होंने बहुत पैसा बनाया बहुत जगह, लेकिन अब इस मार्केट में मोमेंटम आ रहा है। मिड और स्मॉल कैप बहुत चले, बहुत ज़्यादा चले, लेकिन निफ्टी ने तो मुझे लगता है कि अभी चलना शुरू किया। आप कोविड के बाद से, हम क्योंकि कोविड लो से चीज़ों को देखते हैं, अगर आप पिछले 4 साल का निफ्टी का रिटर्न उठा के देखेंगे तो हार्डली फिक्स डिपॉजिट को बीट कर रहा है। ऐसा कुछ हमने कोई बहुत स्पेक्टेकुलर किया नहीं है अब तक, लेकिन जो आपने बोला कि हमने उसकी नींव रची है कि अगले साल से हम बहुत बढ़िया करके देने वाले हैं। एक चीज़ जो हमने अच्छी करी है, 8 साल से लगातार गेंस दिखाए हैं, जो किसी हिस्ट्री में किसी मार्केट ने कभी नहीं किया, वो हमने कर दिखाया 8 साल तक गेंस। और मुझे लग रहा है कि शायद 9 साल लगातार गेंस का भी मोमेंटम तैयार है। टचवुड। और इसी नोट पर देखिए, हम इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं कि 8 साल अच्छे रिटर्न्स, पॉजिटिव रिटर्न्स, और ये नवा साल भी हम हिस्ट्री रचते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह के हिस्टोरिकल डेटा, ऑफ कोर्स हमने म्यूचुअल फंड, रिटेल निवेशकों का इन्फ्लो देखा है, हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल साल रहा है, जितने निवेशकों की भागीदारी देश भर में बढ़ी है इक्विटी मार्केट्स में निवेश करने के लिए, और रिटर्न्स के लिहाज से भी जो इतिहास रचा गया है वो बस और बढ़ता जाए, यही उम्मीद है। तो सवाल फिर इसी का कि 1 जनवरी को जो उठकर मार्केट में ट्रेड करने के लिए आएगा, उसको क्या रणनीति अपनानी है। हमने एक थीम आपके सामने रख दी है कि 2024 ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में कौन से सेक्टर्स चलेंगे, कहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए, कहां पर आप ध्यान डाल सकते हैं नए निवेश का। लेकिन 2024 का ये पहला कारोबारी सत्र, अनुज, वैसे है तो सीरीज का दूसरा दिन, टेक्निकली न्यू ईयर की शुरुआत फ्राइडे को ही हो गई थी, लेकिन कुछ हल्की हल्की मुनाफा वसूली निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में देखने को मिली। वैसी स्थिति अमेरिका में भी थी, कुछ मुनाफा वसूली पर जाकर क्लोज हुए थे। आज जब ट्रेड के लिए लोग उतर रहे हैं तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सेटअप सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल हर्षिता, पहले सेटअप की बात कर लेते हैं। और देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, आज मार्केट में ना थोड़ा सा आपको अपने वॉल्यूम्स लाइट रखने चाहिए, क्योंकि वरना मार्केट आपको स्टॉप आउट कर सकता है। मतलब मार्केट में आज वेरिएंस रहेगी, और मतलब दोनों तरफ अगर आप लिमिटेड व्यू रखें तो वो ठीक रहेगा। पहले बात करते हैं नंबर्स की। फ्राइडे को क्या हुआ, देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, एफआईएस और डीआईएस दोनों ने खरीदा, फिर भी मार्केट गिर गया। तो इसके लिए कई बार ऐसा हो जाता है। डीआईएस की बाइंग आई 550 करोड़ की, एफआईएस की बाइंग आई 1450 करोड़ की, और ठीक ठाक वॉल्यूम्स थे। आज हालांकि वॉल्यूम थोड़े कम होंगे, और कल से मुझे लग रहा है वापस वॉल्यूम्स में पिकअप आएगा। तो कल से एक अच्छा आपको एक मौका मिलेगा। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 300 करोड़ खरीदा, और 1500 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस ने सेल किया। ये बार से आपके लिए एफआईएस और डीआईएस के, जैसे मैं कह रहा हूँ कि दोनों पॉजिटिव बने थे। और एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने फ्राइडे को एक चीज़ डिस्कस की थी कि थोड़ा सा मार्केट में मैं थोड़ा नर्वस हुआ था 2 चीज़ों को लेकर। एक तो हमने सीरीज़ की शुरुआत काफ़ी हैवी की थी, इंडेक्स फ्यूचर्स में 70% लॉन्ग पोजीशंस पर, वो अभी भी इंटैक्ट है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस 70% लॉन्ग पर है और 30% शॉर्ट पर है। और अगर आप वो लॉन्ग शॉर्ट चार्ट लेकर आएंगे तो लॉन्ग शॉर्ट चार्ट में भी आपको दिखाई देगा कि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर आकर मार्केट कई बार अटका है। ये जो 2 या 3 बार आके अटका है, और हर बार जो है ना हम ऑलमोस्ट 70% लॉन्ग पर ही आकर अटके हैं। शॉर्ट में भी हम जब 80-90% शॉर्ट पर जाते हैं तब मार्केट बॉटम आउट करता है, लेकिन ये पिछली 2 बार मार्केट ने पीक यहीं बनाया था जब हम 70% लॉन्ग पोजीशन पर थे। और दूसरा कारण जो मेरा थोड़ा सा नर्वस होने का था कि सीरीज के पहले दिन ही एक स्टॉक बैन में था, इसके लिए फ्राइडे को मैं थोड़ा सा नर्वस था। तो इसके लिए मैं देखना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ से किस तरीके का रुख दिखा रहा है। इवन अगर आप ऑप्शंस के आंकड़े देखेंगे तो फ्राइडे को काफी ऑल ओवर द प्लेस थे, मतलब कॉल लॉन्ग कॉल पुट सारे के सारे जो ना, समझ में नहीं आया इन आंकड़ों को देख के कि मार्केट का टेक्सचर क्या है। हाँ, ट्रेंड क्या बनने वाला है। इंडिया विक्स भी काफी भाग गया था फ्राइडे को, हालांकि थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। तो आज और कल में ना थोड़ा सा मार्केट को देख लेंगे। पुट कॉल रेशियो 1.11 वर्सेस 1.30, और बैन में अभी तक हिंदुस्तान कॉपर बरकरार है जो पहले दिन ही बैन में आ गया था। तो इन सब को देखकर मैं कहूंगा कि सेटअप जो है थोड़ा सा न्यूट्रल है, लेकिन विद थोड़ा सा कॉशन का ओवरटोन है मुझे लग रहा है। और अच्छा, एक चीज मैं चाहता हूँ ना, मार्केट में एक बार थोड़ी करेक्शन आ जाए। एक बार अगर आ जाए करेक्शन तो अच्छा रहेगा। आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन करेक्शन आ जाएगी तो मार्केट के लिए हेल्दी रहेगा। वैसे तो थोड़ा सा आप कॉशियस रहिएगा, लेकिन अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव साइड पर ही है, बस वॉल्यूम्स कम रह सकते हैं। अनुज, फिर आज के लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है?
बिल्कुल। तो निफ्टी के लिए देखिए, आज आप एक काम करें, निफ्टी में आज आप एक थोड़ा सा लिख लें लेवल्स को, क्योंकि आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला रेजिस्टेंस है आपका 21,770 से 21,800। क्यों? क्योंकि 21,770 पर फ्राइडे का हाई था और 21,800 पर काफ़ी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए एक पहला रेजिस्टेंस है। और आपका जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 21,929 से 22,000, वो जो हमारा एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और 21,929 से 22,000 के बीच में मुझे लग रहा है बड़ी रेजिस्टेंस आएगी। करना क्या है, आपको कोशिश करनी है फर्स्ट सपोर्ट में बाय करने की, क्योंकि बड़ी ट्रेंडिंग मार्केट में फर्स्ट सपोर्ट पर बाय करने में नॉर्मली पैसा बनता है। पहला सपोर्ट कहाँ पर है? 21,600 से 21,650, और उसमें करना क्या है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? दूसरे सपोर्ट पर। और दूसरा सपोर्ट कहाँ है? 21,450 से 21,500। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ जोड़ रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी। ये नहीं कि बस पहले टिक पे ही खरीद लिया। देख लें मार्केट किस तरीके के मुंह दिखा रहा है, स्टेबिलिटी दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। जल्दबाजी ना करें, वॉल्यूम भी कम रहने वाले हैं। तो या तो आप एक काम करें, एक जो बाय जोन है हमारा 21,550 से 21,650 का एक जोन है, उसमें लेने की कोशिश करें, स्टेबिलिटी आए तो, और एक 21,450 का स्टॉप लॉस लगा दें। और पोजिशनली अगर आप लॉन्ग हैं, तो जो फ्राइडे को भी व्यू था कि 21,500 के क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से एक स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेल करें अपनी पोजीशन को। और जब तक 21,450 स्क्रीन पर इंटैक्ट है, तब तक शॉर्टिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है इस मार्केट में। अगर आपको करना है, अपने आप को हेज कर लें, वो अपनी दूसरी चीज़ है, लेकिन रहना लॉन्ग ही है इस मार्केट में। चले, लॉन्ग साइड की ही ट्रेड बनती दिखाई देगी आपको। जब तक निफ्टी 21,450 पर है, तब तक सेल का कोई ट्रेंड नहीं है, तेजी में आपने रहना है। निफ्टी बैंक की तरफ से क्या इशारा है अनुज? क्योंकि पिछले सत्र में यहाँ पर फिर हमने देखा था मुनाफा वसूली थोड़ी सी और बढ़ गई थी कंपेयर टू द निफ्टी। लगभग हम 200 सवा 200 पॉइंट करेक्ट होकर बंद हुए हैं। तो क्या फिर आज नजरें रहेंगी कि आपका HDFC, SBI जैसे ट्रेड्स क्या करके देते हैं, और वो थीम सेटअप करेंगे निफ्टी बैंक के लिए? देखिए, बिल्कुल आज HDFC बैंक पर ध्यान रखें, क्योंकि फ्राइडे को उसने शुरुआत भले खराब की थी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड पिकअप किया था काफ़ी। निफ्टी बैंक में आपकी रेजिस्टेंस प्लेस है 48,400 टू 48,500। हर्षिता, मेरी बड़ी थीम अभी यही है कि बैंक निफ्टी में कैचअप प्ले होना है, और बैंक निफ्टी में वो जो 50,000 का मेरा एक व्यू में लेकर चल रहा हूँ, वो उस पर मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ। और उसके बाद आपका बड़ा रेजिस्टेंस आएगा 48,600 टू 48,700। देखिए, आज थोड़े से लेवल्स हम छोटे रख रहे हैं, क्योंकि मार्केट आज हो सकता है कि लो वॉल्यूम में ट्रेड करे, तो इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड रखिए। पहला सपोर्ट आएगा आपका 48,000 टू 48,100 पर, और बड़ा सपोर्ट है आपका 47,800 टू 48,000 पर। अप्रोच बैंक निफ्टी में भी यही है। पहले तो HDFC बैंक की चाल देखें, मुझे लग रहा है अगर लोअर लेवल मिले तो यहाँ पर बाइंग आएगी HDFC बैंक में, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इस समय मार्केट का। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं, तो आप बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखिए मार्केट में। और बाय ऑन डिप्स की अप्रोच क्या रखिए? या तो दो अप्रोच, या तो आप फर्स्ट सपोर्ट में ले लें, सेकंड सपोर्ट का स्टॉप लॉस रखें, या फिर वेट करें जहां पर ये जो डिप है ये खत्म हो। जहां पर ये डिप खत्म हो ना, वहां पर बाय करें। और घंटे के लो का मतलब, अगर आप सुबह सुबह ट्रेड ले रहे हैं तो मॉर्निंग लो, उसको स्टॉप लॉस लगें। अगर आप 10:15 बजे के बाद ट्रेड ले रहे हैं तो 10 से 11 उसके बाद का जो लो बने उसको स्टॉप लॉस रखें। आवरली लो, उस समय का लो जो है उस पर एक स्टॉप लॉस रखें, अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड लेनी है। और एक चीज़, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है मार्केट में, बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि इंडेक्स काफ़ी स्ट्रांग है। चलिए, शॉर्ट का ख्याल छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, तेजी की तरफ रखें सभी आपके ट्रेड्स, और जो ट्रेड लेवल्स अनुज ने आपको लिखवाए हैं उसका ध्यान दीजिए। जैसे मार्केट खुलेगा और समीकरण बदलेंगे या फिर बने रहेंगे, उस पर हमारी बार बार कमेंट्री आएगी भी। लेकिन